सी सम प्रॉब्लम ऑफ एक्सरसाइज 7A.9 इंटीग्रेशन हमको करना है x क्यूब साइन 2x का, है ना। तो देखो जैसा कि आपको नोट्स दिए थे मैंने कि दोनों फंक्शन का इंटीग्रेशन अवेलेबल तो है। x क्यूब का x की पावर 4/4 होता है और साइन 2x का माइनस कॉस 2x/2 होता है। तो अब हम ये देखेंगे कि दोनों में से किसका सक्सेसिव यानी बार बार डिफरेंशिएशन करने से 0 मिलेगा। तो इसका तो कभी नहीं मिलेगा। इसका कितनी बार डिफरेंशिएशन करने से 0 मिलने लगेगा? हाँ, 4 टाइम्स। शायद आप नोट भूल गए हो, एक बार मैंने बहुत सारे नोट लिखवाए थे। x टू दी पावर n का n+1th डेरिवेटिव एक ज़्यादा बार करो तो शून्य हो जाता है ना। पावर से ही पहचान लो, कट से, है ना। x टू दी पावर n का nth डेरिवेटिव कितना होता है? कौन बता रहा है? 1 होता है? नहीं होता भाई, फैक्टोरियल n होता है। x टू दी पावर n का n-1th डेरिवेटिव कितना होता है? हाँ, अब ये वाला बोल वही ना करोगे, है ना। फैक्टोरियल n ही होता है लेकिन x आ जाता है साथ में, है ना। पावर जितनी है उससे एक ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन कर दो तो शून्य हो जाता है वो। जितनी पावर है उतनी बार डिफरेंशिएशन करोगे तो फैक्टोरियल पावर, फैक्टोरियल 3 आंसर आएगा, करके देख लेना। फैक्टोरियल 3 मतलब 6। तो आप चाहें तो इसका करके देख लो, इसका आंसर 6 आएगा। n कितनी बार? 3 बार करोगे तो। और एक कम बार करो पावर से, जितनी पावर है उससे एक कम बार, तो फैक्टोरियल n तो आएगा ही, साथ में x आ जाएगा, मतलब 6x आएगा 2 बार करने से। तो आप चाहे तो इसमें चेक भी कर सकते हैं। चलिए, तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन बनेगा, ये सेकेंड फंक्शन बनेगा। लगाइए बाय पार्ट। तो x क्यूब फर्स्ट फंक्शन सेम, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx माइनस इंटीग्रेशन के अंदर डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x होल टाइम्स ऑफ dx। ये लग गया बाय पार्ट। तो x क्यूब वैसा का वैसा, साइन 2x का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस 2x/2 होता है माइनस x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x² और साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x/2 आएगा, और ये होल टाइम्स ऑफ dx का dx ही है। तो कितना हो गया ये? -1/2 x क्यूब cos 2x, यहाँ से 3/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन x² इंटू cos 2x dx फिर बचेगा। यहाँ फिर बाय पार्ट लगेगा, इसी को फर्स्ट फंक्शन लेंगे हम, इसी का सक्सेसिव 0 होगा ना, तो यही फर्स्ट फंक्शन फिर से बन जाएगा। एक बार और लगाइए भाई यहाँ। तो -1/2 x क्यूब cos 2x इट इज सेम, प्लस 3/2 आउटसाइड ही, x² फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन होल टाइम्स ऑफ dx। लग गया फिर से बाय पार्ट। तो I इज इक्वल टू -1/2 x क्यूब cos 2x इट इज सेम, प्लस 3/2 अभी सेम, x² cos 2x का फिर से sin 2x/2 होगा, माइनस x² का डिफरेंशिएशन 2x, cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x/2, और ये होल टाइम्स वाला dx ही है। कोई डाउट? तो -1/2 x क्यूब cos 2x इट इज सेम, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, x² sin 2x, ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, -3/2
इंटीग्रेशन x साइन 2x फिर से बचेगा भाई। यहाँ बाय पार्ट एक बार फिर लग जाएगा फर्स्ट सेकेंड का, लगेगा, लगाइए एक बार और। तो -1/2 x³ cos 2x सेम, +3/4 x² sin 2x, -3/2 आउटसाइड, x फर्स्ट फंक्शन सेम, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx होल टाइम्स ऑफ dx। ये लग गया फिर से। चलिए, तो -1/2 x³ cos 2x सेम, +3/4 x² sin 2x सेम। यहाँ sin 2x का इंटीग्रेशन -cos 2x/2, 3/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो +3/4 x cos 2x आएगा। कोई डाउट है? चलिए, ये माइनस इंटू माइनस +3/2 है ना, इंटीग्रेशन x का डिफरेंशिएशन 1 sin 2x का इंटीग्रेशन करोगे तो -cos 2x/2 फिर से आ जाएगा। अभी ये कोई डाउट है? हाँ, तो ये कितना हो गया 3/4 और cos 2x का फिर से sin 2x/2 तो 3/8 sin 2x यहाँ आ जाएगा माइनस में। चेक कर लीजिए आंसर। ओके, आफ्टर दैट सी एक्सरसाइज 7A.10 का 5th of 3rd है ना, इंटीग्रेशन √x log x का स्क्वायर करना है। तो देखो log x का कोई इंटीग्रेशन मौजूद नहीं है भाई हमारे पास, log x का कोई फॉर्मूला नहीं होता, log x का नहीं होता तो log x स्क्वायर का तो बात ही छोड़ो, है ना। तो यही आपका फर्स्ट फंक्शन बनेगा। फिर कौन? log x का होल स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन बनेगा और √x बनेगा आपका सेकेंड फंक्शन। अब हम बाय पार्ट लगाएंगे, है ना। वो डिसऑर्डर में जानबूझ के लिखेगा ऐसे, आपको पहचानना है फर्स्ट कौन है, तो उसको नेक्स्ट स्टेप में पहले नंबर पे लिख दो। कोडिंग नहीं करनी पड़ती कि ये फर्स्ट ये सेकेंड, है ना। जो पहले लिख दोगे वही फर्स्ट हो जाएगी। लगाइए, तो log x होल स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन सेम, इंटीग्रेशन ऑफ √x dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ log x होल स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ √x dx एंड होल टाइम्स ऑफ dx। लग गया बाय पार्ट। x⁻½ का x⁻3/2 तो पलट के ये 2/3 हो जाएगा। log x का होल स्क्वायर सेम, √x का 2/3 x⁻3/2 हो गया। माइनस यहाँ पर डिफरेंशिएशन है भाई, ध्यान से, तो इसको t लेट करना पड़ेगा अपन को। तो सबसे पहले t² का डिफरेंशिएशन होगा 2t मतलब 2 log x, और फिर log x का डिफरेंशिएशन फिर से करेंगे तो ये आएगा 1/x। हो गया डिफरेंशिएशन। और इंटीग्रेशन √x का तो अभी किया आपने 2/3 x⁻3/2। कोई डाउट? 2 × 2 4 हो गया। यहाँ पर ये 2/3 x⁻3/2 log x होल स्क्वायर इट इज सेम, -4/3 आउटसाइड निकल आएगा इंटीग्रेशन के। ये log x⁻½ में से 1 पावर कटेगी तो √x फिर बचेगा। कोई डाउट है? x⁻½ मीन्स √x, ठीक है। और हाफ लिखा रहने देना है तो हाफ ही लिखा रहने दो, कुछ नहीं होता उससे। ये लीजिए अभी, ठीक। फिर बाय पार्ट लगाना पड़ेगा इसमें, log x ही फर्स्ट फंक्शन बनेगा। एक बार और लगा दीजिए, तो 2/3 x⁻3/2 log x स्क्वायर -4/3 आउटसाइड चलने दीजिए। यहाँ लग रहा है बाय पार्ट भाई। तो log x फर्स्ट फंक्शन सेम, इंटीग्रेशन x⁻½ का माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x⁻½ dx होल टाइम्स ऑफ dx। ये लग गया।
सॉल्व करें तो 2/3 एक्स टू द पावर 3/2 लॉग एक्स होल स्क्वायर माइनस 4/3 इट इज सेम, एक्स टू द पावर हाफ का फिर से यस एक्स टू द पावर 3/2 यानी 2/3, ये वाला log x सेम, माइनस log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, एक्स टू द पावर हाफ का इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर 3/2 इंटू 2/3 फिर से। कोई डाउट है? यस, मल्टीप्लाई, ये टर्म सेम रहेगी 2/3 एक्स टू द पावर 3/2 log x होल स्क्वायर माइनस 3 3 जा 9 4 2 जा 8 8/9 एक्स टू द पावर 3/2 log x इट इज सेम, ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस 4/3 इंटू 2/3 अगेन 8/9, इंटीग्रेशन के अंदर बचा आपका फिर एक एक्स से एक एक्स कटेगा, एक्स टू द पावर हाफ फिर बच जाएगा यहाँ पर। फाइनली एक्स टू द पावर हाफ का फिर से इंटीग्रेशन कितना 3/2 इंटू 2/3, तो 8/9 इंटू 2/3 हो जाएगा आपका कितना 16/27, एक्स टू द पावर 3/2, ये फिर से चेक कर लीजिए। इंटीग्रेशन बाय पार्ट में है ना, तीसरे टाइप का इंटीग्रेशन क्या देखा था हमने कि जिसमें दोनों फंक्शन के इंटीग्रेशन अवेलेबल होते हैं, लेकिन दोनों में से किसी का भी बार बार डिफरेंशिएशन करने से जीरो नहीं मिलता। तो ना तो e टू द पावर ax का डिफरेंशिएशन कभी जीरो आएगा और ना ही साइन bx का। तो इस केस में आप किसी को भी फर्स्ट फंक्शन ले सकते हो, किसी को भी सेकंड, है ना, लेकिन फिर भी ये अभी इंटीग्रेशन एंडलेस इंटीग्रेशन है। इसको कैसे फिनिश किया जाता है वो प्लस ये दो फॉर्मूले का प्रूफ हम एक साथ सीखेंगे, ठीक है। तो ये e टू द पावर ax साइन bx फॉर्मूला, इसका पहला फॉर्मूला होता है e टू द पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इन ब्रैकेट a साइन bx माइनस प्लस b कॉस bx, a साइन bx प्लस प्लस b कॉस bx, ये एक फॉर्मूला इसका। साइन थीटा का फॉर्मूला साइन a माइनस b, इसमें माइनस। इसका दूसरा फॉर्मूला क्या, e टू द पावर ax रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन इन ब्रैकेट bx माइनस tan इनवर्स b अपॉन a। ये e टू द पावर ax कॉस bx का, e टू द पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर tan इनवर्स b अपॉन a है ना, साइन, और कॉस के फॉर्मूले में क्या b कॉस bx, b मतलब होता है साइन थीटा, a कॉस bx प्लस b साइन bx, और ये वाला सेम e टू द पावर ax रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, साइन के प्लेस में कॉस हो जाएगा bx माइनस tan इनवर्स b अपॉन a। तो ये दो फॉर्मूले, इनका प्रूफ भी देखेंगे अपन, ठीक है, साइन bx का और कॉस bx का। इस वाले फॉर्मूले में फ़र्क है, ये वाले एक जैसे हैं, साइन के फॉर्मूले में यहाँ साइन आएगा और कॉस के फॉर्मूले में यहाँ कॉस हो जाता है, बाकी एक जैसे होते हैं दोनों, ठीक। तो ये दो फॉर्मूले हैं, ये आपको लिख भी लेना है, प्रूफ अपन देखते हैं एक एक करके, ठीक है। ओके, नाउ सी प्रूफ ऑफ फर्स्ट फॉर्मूला, है ना। फर्स्ट का मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल जैसा काम मैं इसमें करूँगा आपको सेकंड होमवर्क में रहेगा, आपको करना है वो, ठीक। तो मैंने इसको एक क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया। अब बिकॉज बोथ फंक्शन का इंटीग्रेशन है हमारे पास
और किसी का भी सक्सेसिव डिफरेंशिएशन मौजूद नहीं है, इसलिए आप किसी को भी फर्स्ट और किसी को भी सेकंड मानकर इसमें बाय पार्ट लगा सकते हो। तो ऑलरेडी यही पहले लिखा है तो मैं इसी को फर्स्ट और इसी को सेकंड में लगा दे रहा हूँ। ठीक है, लगाइए बाय पार्ट भाई। तो i इज इक्वल टू हो जाएगा यस e टू द पावर ax फर्स्ट फंक्शन सेम इंटीग्रेशन ऑफ कॉस साइन bx माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर ax इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन bx dx होल टाइम्स ऑफ dx। ये लगा दिया बाय पार्ट अपन ने। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो i इज इक्वल टू e टू द पावर ax, तो ये ठीक है, साइन bx का इंटीग्रेशन माइनस कॉस bx होता है। अब x के साथ b का मल्टीप्लाई है तो b का डिवाइड और करना पड़ेगा अपन को, इसमें होगा माइनस e टू द पावर ax का डिफरेंशिएशन e टू द पावर ax इंटू a, हाँ, इंटू साइन bx का इंटीग्रेशन माइनस कॉस bx बाय b और होल टाइम्स ऑफ dx वाला dx ही है। कोई डाउट तो नहीं इस स्टेप में? तो ये मिला आपको क्या, माइनस 1/b e टू द पावर ax cos bx, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, a बाय b इंटीग्रेशन के बाहर आएगा, इंटीग्रेशन बचा e टू द पावर ax cos bx का, राइट। हाँ, यहाँ फिर दो फंक्शन का मल्टीप्लाई हो गया, दोनों के इंटीग्रेशन मौजूद हैं, किसी का सक्सेसिव डिफरेंशिएशन जीरो नहीं होता, फिर से एक को फर्स्ट और एक को सेकंड लेके बाय पार्ट फिर लगाना पड़ेगा। तो i इज इक्वल टू क्या, माइनस 1/b e टू द पावर ax cos bx, ये सेम, प्लस a बाय b आउटसाइड, लगाइए बाय पार्ट। तो e टू द पावर ax फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ cos bx dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर ax इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos bx dx होल टाइम्स ऑफ dx। ये लग गया बाय पार्ट। इसमें सॉल्व करेंगे तो i इज इक्वल टू माइनस 1/b e टू द पावर ax cos bx, इट इज सेम, प्लस a बाय b सेम, इनसाइड ब्रैकेट e टू द पावर ax b वैसा का वैसा। अब cos bx का इंटीग्रेशन साइन bx अपॉन b, तो ये 1/b साइन bx हो गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax का डिफरेंशिएशन a e टू द पावर ax cos bx का इंटीग्रेशन साइन bx बाय b और होल टाइम्स ऑफ dx का dx ये है। अभी कोई डाउट है? a बाय b का अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, तो माइनस 1/b e टू द पावर ax cos bx, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये मिलेगा a/b स्क्वायर e टू द पावर ax इंटू साइन bx आएगा ये माइनस a बाय b का मल्टीप्लाई a बाय b में होगा तो ये a स्क्वायर बाय b स्क्वायर हो जाएगा, इंटीग्रेशन के अंदर मिलेगा e टू द पावर ax इंटू साइन bx dx। कोई डाउट? यहाँ पहुँच गए तो आप देख रहे होगे कि फिर से वही कंडीशन आ गई भाई। हाँ, तो अब आपको क्या है, ये इक्वेशन नंबर 1 से इसको मैंने i लेट कर रखा है ये, तो मैं इसके प्लेस में i यूज़ कर सकता हूँ क्या? दिस इज़, ये वो टर्म है जहाँ आप इस इंटीग्रेशन को ख़त्म कर सकते हो वापस वैल्यू रिटर्न करके, अदरवाइज़ फिर फर्स्ट सेकेंड है ना, होल लाइफ चल सकता है ये इंटीग्रेशन। पन्ने भरेंगे, जगह ज़्यादा लगती चली जाएगी, बढ़ता चला जाएगा, है ना। तो बाय इक्वेशन 1
माइनस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू मिल गई हमको वापस? आई की। कहाँ से? बाय इक्वेशन 1। इसका साइड चेंज करो, आई वाले एक साइड कर लो, तो ये यहाँ आके आई कॉमन मिलेगा, 1 प्लस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर मिलेगा। ये माइनस इस तरफ आया तो प्लस, एक आई ये है तो 1 प्लस आई कॉमन ले लिया तो 1 प्लस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बचेगा। यहाँ पहले मैं प्लस वाली टर्म लिख ले रहा हूँ, ए अपॉन बी स्क्वायर ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स माइनस 1 अपॉन बी ई टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, इतना बचेगा है ना। इसका एलसीएम बी स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो यहाँ देखें एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो आई बी स्क्वायर एलसीएम आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर हो जाएगा ये। हाँ, यहाँ से ई टू द पावर ए एक्स दोनों से कॉमन, बी स्क्वायर और बी का एलसीएम यहाँ भी बी स्क्वायर आएगा, तो ई टू द पावर ए एक्स कॉमन और बी स्क्वायर एलसीएम वाला ये भी बाहर लिख दिया है मैंने। तो यहाँ क्या बचेगा? ए साइन बी एक्स माइनस, इसमें b का मल्टीप्लाई होगा, एक b से एक b कटेगा, एक b का मल्टीप्लाई होगा तो b माइनस बी कॉस बी एक्स ये मिलेगा। बी स्क्वायर टू बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसका साइड चेंज कर रहे हैं अपन तो डिवाइड में चला जाएगा। तो i की वैल्यू मिली आपको e टू द पावर ए एक्स बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन ब्रैकेट ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, यही था फर्स्ट फॉर्मूला। यस, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। तो e टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स का इंटीग्रेशन फिनिश करने का तरीका प्लस प्रूफ दोनों ये है भाई, ऐसे फिनिश होगा। मतलब जो आपने आई लिखा है उस पर नज़र बनाए रखना है आपको, रास्ते में जैसे ही ये मिले वापस रिटर्न कर देना भाई, नहीं तो ये ख़त्म नहीं होगा फिर आगे। क्लियर? तो दिस इज हाउ यू कैन एंड दिस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन। दूसरा फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए देखो थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा अपन को। यहां देखना, मैं इसमें क्या कर रहा हूं, e टू द पावर ए एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैंने 2 बार रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसा लिख सकता हूं। ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स इट इज सेम। अब इनमें से एक का अंदर में डिवाइड कर रहा हूं, एक बाहर ही है, तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो ये ए बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन बी एक्स माइनस बी बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस बी एक्स, है ना। समझ में आ रहा होगा कि मैं कर क्या रहा हूँ भाई। याद कीजिए क्लास 11th साइन और कॉस दोनों हो, कोई भी फैक्टर मल्टीप्लाई में हो तो उससे साइन का या कॉस का फॉर्मूला बनाने का तरीका मैंने आपको सिखाया होगा कि साइन एक्स का कोफिशिएंट और कॉस एक्स के कोफिशिएंट के स्क्वायर के सम का रूट डिवाइड कर देते हैं। तो मैंने क्या किया, ये तो था ही, अंडर रूट की कमी थी तो मैं इसी को 2 बार लिख के और एक को अंदर भेज दिया कि कौन अलग से मल्टीप्लाई डिवाइड करे। क्लियर? अब ये वैल्यू है किसकी, सपोज लेट, इस ये हो गया आपका नंबर 3, हमने लेट कर लिया, लेट ए बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कॉस थीटा, और तो ये अगर कॉस थीटा है तो ये किसकी वैल्यू बनेगी, साइन थीटा की। तो बी बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, साइन थीटा कहलाएगा, राइट। नंबर 5 बाय इक्वेशन 5 डिवाइडेड बाय 4, 5 में 4 का डिवाइड करो तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा मिलेगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस मिलेगा बी अपॉन ए आएगा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स बी अपॉन ए मिल जाएगी। इक्वेशन नंबर 6 दे दिया मैंने इसको। कोई डाउट है यहाँ तक? ये दोनों वैल्यूज़ उठा के इक्वेशन नंबर 3 में रखिए।
तो बाय इक्वेशन थर्ड क्या मिलेगा आपको, I इज इक्वल टू e टू द पावर ax बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन ब्रैकेट इसकी जगह cos थीटा, तो साइन bx पहले लिख ले रहा हूँ मैं, फिर cos थीटा माइनस ये cos bx पहले लिख ले रहा हूँ, और ये वैल्यू है आपकी किसकी, साइन थीटा की। फॉर्मूला बन गया भाई, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, किसका, साइन ए माइनस बी का। तो e टू द पावर ए एक्स रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी नहीं दिख रहा होगा, काय का फॉर्मूला बन गया, साइन ए माइनस बी यानी बी एक्स माइनस थीटा का। थीटा की वैल्यू tan इनवर्स बी अपॉन ए यहाँ वापस कर दीजिए, आपका दूसरा फॉर्मूला प्रूफ हो गया। कोई डाउट है तो सेकेंड फॉर्मूले की प्रैक्टिस आप करोगे ना, तो ये तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी, दोनों बनने भी लगेंगे आपसे।